रंजन और मैं लेकर आया हूँ एक मॉक टेस्ट जो IOCL में जो वैकेंसी आई है उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। तो चलिए एक मॉक टेस्ट करते हैं। जो है 112 क्वेश्चन इसमें रहेंगे और ये क्वेश्चन ऐसे हैं दोस्तों, इनकी पॉसिबिलिटी है IOCL में आने के लिए, तो बने रहिए मेरे साथ। और पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि रोजिंग सोप इज़ एडेड ड्यूरिंग पेपर मैन्युफैक्चरिंग। जो रोजिंग सोप जो है पेपर मैन्युफैक्चरिंग में किस लिए यूज करते हैं? तो पहला का ऑप्शन जो है सी है, इम्पैक्ट अधेशन प्रॉपर्टी। अधेशन प्रॉपर्टी को इम्पार्ट करने के लिए हम जो है रोजिंग सोप का यूज करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है अल्टीमेट एनालिसिस ऑफ कोल। अल्टीमेट एनालिसिस ऑफ कोल जो है किसको डिटरमाइन के लिए करते हैं? तो उसका ऑप्शन नंबर ए सही है, कार्बन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। दूसरा का ए सही है दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है कि वॉशिंग ऑफ कोल इज़ डन टू। जो है वॉशिंग ऑफ कोल किस लिए करते हैं? तो वॉशिंग ऑफ कोल हम करते हैं जो है एक तो रिमूव द अधेरिंग इम्प्योरिटी और दूसरा रिड्यूस द एस कंटेंट, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, बोथ ए एंड बी। चौथे की बात करते हैं तो कोक ओवन गैस कंसिस्ट। कोक ओवन गैस में कौन सी गैसें होती हैं? तो एक तो होती है मीथेन और दूसरा हाइड्रोजन। मीथेन और हाइड्रोजन, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। इन लुंगी गैसीफायर, लुंगी गैसीफायर में क्या होता है दोस्तों? तो ये पाँचवा का डी है कि लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल कैन बी प्रोसेस्ड। छठा क्वेश्चन कर रहे हैं द कैटालिस्ट यूज इन शिफ्ट कन्वर्टर। शिफ्ट कन्वर्टर में कौन सा कैटालिस्ट यूज हम करते हैं? तो वो है दोस्तों एल्यूमिना। क्योंकि अगर इसमें कुछ ये फिक्स नहीं बताया कि हाई टेम्परेचर जो है हाई टेम्परेचर शिफ्ट कन्वर्टर है या लो टेम्परेचर शिफ्ट कन्वर्टर है। क्योंकि अगर हम हाई टेम्परेचर शिफ्ट कन्वर्टर की बात करें तो उसमें क्रोमियम ऑक्साइड प्रोमोटेड विद आयरन ऑक्साइड होता है, और LTCS लो टेम्परेचर कार्बन शिफ्ट कन्वर्टर की बात करें तो वहाँ पे यूज हम करते हैं ऑक्साइड ऑफ कॉपर, जिंक और एल्यूमिना। तो इसमें एल्यूमिना मिल रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन द गैसिफिकेशन रिएक्शन। कार्बन प्लस पानी का जो रिएक्शन होता है जिससे हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलती है, वो किस टाइप की रिएक्शन है? तो ये है सातवां का बी, जो है इंडोथर्मिक रिएक्शन। आठवां की बात करें तो कॉपर टोटजेक कोल गैसीफायर है, इसका काम क्या है? तो ये है दोस्तों ए, कैन गिवन अमोनिया सिंथेसिस गिव्स H2 + N2। आठवां हो गया। नौवां क्वेश्चन पे चलते हैं। नौवां क्वेश्चन कह रहा है कि जो है एक्रिलोनाइट्राइल इज़ मेनली यूज इन। कहाँ पे यूज होती है नौवां? तो वो है ए, पॉलीमर इंडस्ट्री में। मेजर यूज ऑफ ब्यूटाडाइन इज़। ब्यूटाडाइन का जो मेजर यूज है वो है बी, मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक रबर। 11वां की बात करें तो TNT एन एक्सप्लोजिव मेड बाई। तो ये है किससे बनती है दोस्तों? नाइट्रोबेंजीन से, ऑप्शन नंबर ए सही है। 12वां की बात करें तो मोस्ट सुटेबल डाई फॉर सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर में सबसे अच्छी डाई कौन सी है? तो वो है दोस्तों 12वां का ए, जो है एसिड डाई। 13वां की बात करें तो सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड। सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड का काम क्या है? तो ये है एब्जॉर्ब, सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड आर एब्जॉर्ब थ्रू पुट द प्लांट, इसका ए सही है। DDT का स्टैंड फॉर्म, यानी कि DDT का पूरा नाम पूछ रहा है, तो यह डाई इथाइल डाईफिनॉइल ट्राइक्लोरोमेथेन। 14 का ए सही। 15 की बात करें तो BHC। BHC क्या है? तो BHC एक जो है दोस्तों 15 का ए, विच इज़ कह रहा है कि इज़ मेड, कह रहा है कि BHC जो है एक तो हम जानते हो कि पेस्टिसाइड है, लेकिन कह रहा है कि इज़ मेड बाय क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन एंड। तो 15 का ए है, विच जो है क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन से बनती है और जो है एक तरह की एडिशनल रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है। 15 का जो है ए सही। 16वां की बात करें दोस्तों तो एनाल्गेसिक ड्रग्स क्या हैं? ये पेन रिलीवर हैं। 17वां की बात करें तो एंटीबायोटिक, तो इसको ऑप्शन नंबर ए सही है, इनहिबिट या डिस्ट्रॉय द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये 17 हो गया।
अब चलते हैं हम जो है 18वां क्वेश्चन पे। तो 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि पेनिसिलिन इज़ मेड एम्प्लॉय, पेनिसिलिन जो है बनाने के लिए हमें क्या 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 करना होता है दोस्तों। तो 18 का जो है बी सही है कि एरोबिक बैच फर्मेंटेशन करना होता है। 19 का कह रहा है कि मोलिकुलर वेट ऑफ पॉलीमर आर इन रेंज। तो 18 का जो है एक तरह से 19 का हमारा क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। सी क्या है, 10⁻³ से 10⁻7 के बीच में होता है। पीवीसी इज ए क्या है दोस्तों, थर्मोप्लास्टिक है, यानी कि 20 का 20 सही है। 21 की बात करें तो फिनोल्फॉर्मेल्डिहाइड, ये क्या है दोस्तों, ये जो है एम्प्लॉय जो है कंडेंसेशन रिएक्शन, 21 का 20 सही है। 22 की बात करें तो पॉलीटेराफ्लोरोएथेन पीटीएफ को किस नाम से जाना जाता है, तो टेफ्लॉन के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे टेफ्लॉन कोई ऑप्शन नहीं है। और टाइलोन है, मुझे लग रहा है कि ये गलती से टाइलोन लिखा जा रहा है, जबकि इसका मतलब टेफ्लॉन ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 की बात करें तो 23 कह रहा है कि टैनिंग ऑफ लेदर इज़ डन। तो इसका ऑप्शन है ए, स्टिफन द लेदर। नेक्स्ट 24 थर्मो सेटिंग प्लास्टिक, तो ये हैं जो है क्रॉसलिंक, 24 का ए सही है। 25 की बात करें तो टाइप ऑफ ग्लास यूज इन ऑप्टिकल वर्क, ऑप्टिकल फाइबर में किस टाइप के ग्लास यूज होते हैं, तो 25 का सी सही है, लेड ग्लास। सिलिकॉन कार्बाइड इज़ एन, तो ये क्या है, एब्रेसिव है, 26 का बी सही है। 27 की बात करें तो क्यूमेनिन यानी कि आइसोप्रोपिल बेंजीन इज़ मेड ऑफ, तो ये मेड बाय किससे होती है, 27 का बी सही है कि प्रोपेलिन एल्किनेशन ऑफ बेंजीन। 28 की बात करें तो ग्लिसरीन कैन बी ऑब्टेन, ग्लिसरीन को और कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है, तो वो हम प्राप्त कर सकते हैं जो है 28 को ए यानी कि फैट से। 29 की बात करें तो 29 कह रहा है कि क्यूमेनिन इज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, तो 29 का बी है, किसके लिए, फिनोल एंड एसीटोन। 30 की बात करें तो वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, तो वल्कनाइजेशन ऑफ रबर किस लिए करते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर है डी, कन्वर्ट इज प्लास्टिसिटी इनटू इलास्टिसिटी। 31 की बात करते हैं तो 31 कह रहा है कि एस बी आर इज ए, तो एस बी आर क्या है, 31 का बी सिंथेटिक पॉलीमर है। 32 के बात करें तो एस बी आर इज़ कम्पेयर टू नेचुरल रबर, तो इसका जो है ऑल ऑफ दीज सही है, 32 का डी। 31 की बात करें तो 31 कह रहा है कि स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर एस बी आर इज़ ए, तो 33 की बात करें हम, 33 तो नायलॉन 6, तो ये क्या है, कैप्रोलैक्टम है। और नायलॉन 6 क्या है, 34 का दोस्तों, तो 34 का जो है ए है हमारा हेक्सामेथिलीन डाइमीन एंड एटिपिक एसिड। अब हम चलते हैं 35वें नंबर पर। 35वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं वो क्या कह रहा है। तो 35 वहाँ ये है क्वेश्चन कह रहा है कि नायलॉन 6 क्या है, तो 35 का ए है, एक पॉलीएमाइड है। 36 कह रहा है कि ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ H2SO4 टेम्परेचर ऑफ मोल्टेन सल्फर इज़ नॉट इंक्रीज बियॉन्ड 160। क्यों नहीं दोस्तों, क्योंकि 36 का हमारा जो बी कह रहा है कि इट्स विस्कोसिटी इज़ नॉट प्रोड्यूस ऑन फर्दर हीटिंग, ये है इसका ऑप्शन बी सही। नेक्स्ट है 37 का एब्जॉर्प्शन ऑफ SO3 इन 97% H2SO4, तो ये किस टाइप की रिएक्शन होगी, 37 का ए होगी, एक्जोथर्मिक। 38 की बात कर रहा है कि इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ H2SO4 वेनेडियम कैटालिस्ट इज़ कम्पेयर टू प्लेटिनम ऑफ कैटालिस्ट, तो इसका ऑल ऑफ दिस सही है। 39 की बात करें तो साल्ट केक इज, तो साल्ट केक क्या है, तो ये है ए इसका सही है, Na2SO4। 40 की बात करें तो फ्यूल ऑयल इज़ एन, तो 40 का क्या है, सी सही है, मिक्सचर ऑफ हायर मोलिकुलर वेट एल्कोहल। नेक्स्ट है 41 की बात करें तो 41 का रहा है कि मर्गेराइन इन ए इज़ ए, तो मर्गेराइन क्या है, तो 41 का जो है ए सही है।
ये है एक तरह का फैट। 42 की बात करें तो पैराथियोन एंड मेलाथियन, ये क्या मेलाथियन जानते हो, 42 का ये होना चाहिए क्योंकि ये पेस्टिसाइड है। 43 की बात करें तो 43 कह रहा है कि लीव ब्लेस प्रोसेस इज प्रिवेंटिव प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, तो ये जो है 43 का 20 सही है। ये है सोडा एस बनाने की प्रोसेस है। बेकिंग सोडा का फार्मूला पूछ रहा है 44, तो 44 का जो है 20 सही है, NaHCO3। 45 की बात करें तो 45 कह रहा है कि इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन अ ब्राइन नॉर्मली रिमूव बाय ट्रीटमेंट विथ, तो 45 का जो है डी सही है, सभी से कर सकते हैं। 46 की बात करें तो यूज ऑफ वाटर हैविंग डिजोल्व ऑक्सीजन इन अ बॉयलर प्रमोट, क्या हो सकता है अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट रहे तो वो हो सकता है कोरोजन, ये सही है। 47 की बात करें तो एल्कोहल कंटेन इन फ्रेशली प्रिपेयर्ड नेचुरल एंड फोर्टिफाइड वाइन में बी रिप्रोजेक्टिविटी अराउंड, कितना होना चाहिए 47 का, ए होना चाहिए। 7 से 15 से 14 से 30 के बीच में। 48 की बात करें तो बोल रहा है कि पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क मीन क्या होगा, तो हमारा पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क मीन का 48 का बी होगा कि किलिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट इन अ हीटिंग इट कंट्रोल टेम्परेचर विदाउट चेंजिंग इट्स नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स। 49 की बात करें तो 49 कह रहा है कि एंजाइम आर, तो इसमें ऑल ऑफ दीज इसके सही होंगे। अब चलते हैं 50वें पे, एक सेकेंड दोस्तों, हाँ 50 कह रहा है कि स्टायरीन जो है ए मोनोमर फॉर प्रोडक्शन ऑफ पॉलीस्टायरीन इस कमर्शियली प्रोड्यूस बाय, तो स्टायरीन कैसे प्रोड्यूस होती है, तो 50वां का हमारा जो है आंसर ए होगा कि कैटालिस्ट डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एथिल बेंजीन। 51 की बात करें तो थोरियम इज़ मेनली यूज, जो है थोरियम किस लिए यूज होता है, तो गैस मेन जो है 51 का हमारा ए सही होगा कि फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गैस मेंटलेस। नेक्स्ट है 52 एब्रेसिव मटेरियल, एब्रेसिव मटेरियल इनमें से कौन है, तो ऑल ऑफ दीज हैं। उसके बाद 53 की बात करें तो 53 कह रहा है कि हीलियम इज़ प्रोड्यूस एंड कमर्शियल स्केल फ्रॉम, तो ये है NG गैस, जो है 54 का 20 है, सॉरी 53 का 20 सही है। 54 की बात करें तो एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड इज़, तो ये है टेल, जिसे टेट्रा एथाइलेट कहते हैं, 54 का 20 सही है। 55 की बात करें तो एल्कोहल इज़ प्रोड्यूस बाय, तो 55 जो है जो बी इसका सही है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एन ईथर। 56 की बात करें तो 56 का क्या है कि हायर विस्कोसिटी इंडेक्स ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल डिनोट लेस चेंजिंग ऑफ फ्लूइडिसिटी ऑफ ऑयल विथ टेम्परेचर, यानी कि 56 का ए सही है। 57 की बात करें तो 57 कह रहा है हमारा कि विस्कोसिटी इंडेक्स इम्प्रूव, क्या इम्प्रूव करती है, इम्प्रूवर जो है एक तरह से पॉलीस्टायरीन है, और ये जो है लुब्रिकेटिंग में इसलिए यूज होती है ताकि जो है 57 का सी सही है कि रिड्यूस द वेरिएशन इन इट्स विस्कोसिटी विथ टेम्परेचर। 58 की बात करें कैटायन एक्सचेंजर इज रीजनरेटेड यूजुअली, ये DM प्लान का क्वेश्चन है कि कैटायन को रीजनरेट कैसे करते हैं, तो 58 का जो है बी सही है, H2SO4। एनायन को कह रहा है कि एनायन को कैसे रीजनरेट करते हैं, 59, तो 59 का ए कास्टिक। और 60 जो है बोर्डेक्सलक्स मिक्सचर इज, तो 60वां का बी सही है, ये है इनऑर्गेनिक फंगिसाइड। फ्रेश जो है फ्रेश जब प्रोसेस इज़ यूज फॉर, तो 61 का जो है सी है कि मिनिमम सल्फर। नेक्स्ट है हमारा 62वां क्वेश्चन। 62 कह रहा है कि फॉस्फेट रॉक इज़ अ रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, तो ये ऑल ऑफ दीज होगा। 63 की बात करें तो एन को प्रोडक्ट ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉस्टिक सोडा बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन, तो दोस्तों जब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन करते हैं तो वहाँ से क्लोरीन गैस निकलती है, लेकिन क्लोरीन गैस इसका ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन करेंगे तो क्लोरीन होती है, लेकिन क्लोरीन नहीं है, जबकि इसके आंसर शीट में देखोगे तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी है, हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
कि मरकरी इलेक्ट्रोलाइट सेल आर प्रिफर्ड ओवर द डायफ्राम इलेक्ट्रोलाइट सेल फॉर प्रोडक्शन ऑफ कॉस्टिक सोडा एज इट। तो ये 64 का है डी, ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर है। 65 की बात करें, प्रोसेस विच डज नॉट प्रोड्यूस Cl2 एज अ को प्रोडक्ट ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉस्टिक सोडा इज। तो ये सोडा लाइम प्रोसेस से जब आप बनाओगे तो वहाँ पे क्लोरीन गैस नहीं रिलीज होगी। 66 की बात करें तो मोस्ट एडवर्स फैक्टर चैलेंजिंग द चॉइस ऑफ मरकरी इलेक्ट्रोलाइट सेल प्रोसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कास्टिक सोडा। तो वो क्या है चैलेंजिंग जो है 66 का है डी, यानी कि पोल्यूशन ऑफ वाटर स्ट्रीम जो है मरकरी के कारण वाटर पोल्यूशन सबसे ज़्यादा होता है, ये जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब हम 67 की बात करते हैं दोस्तों। 67 हमारा ये कह रहा है कि क्लोरीन गैस प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन इज डिहाइड्रेटेड बाय। तो 67 का H2SO4। नेक्स्ट है 68, मनहेरियम फर्नेस इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ। तो 68 का ए है सही। ये है क्या है हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। मेन यूज ऑफ HCl का जो मेन यूज का है 69। तो 69 का ए सही है कि ड्रिलिंग ऑफ पेट्रोलियम वेल्स एंड पिकलिंग ऑफ स्टील सीड्स, यह है HCl का मेन यूज। 69 का ए। नेक्स्ट है मेटेलिक एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन फ्रॉम प्योर एल्यूमिना इन प्रेजेंस ऑफ फ्यूज क्राइलाइट बाई। तो 70 का जो है बी सही है, इलेक्ट्रोलाइट रिडक्शन। 71 की बात करें तो केमिकल नेम ऑफ एस्पिरिन का जो केमिकल नाम है तो वो है 71 का ए, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। 72 की बात करें तो ब्लू विट्रोल इज केमिकली, ब्लू विट्रोल को केमिकली किस नाम से जाना जाता है। तो ये है 72 का डी, एल्युमिनियम सल्फेट। नेक्स्ट है हमारा 73 मेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेचुरल रबर। तो ये पॉली आइसोप्रीन होना चाहिए, तो ये 73 का बी सही है। 74 की बात करें तो प्रोडक्ट ऑप्टेन ऑन मिक्सिंग कैल्शियम ऑक्साइड विथ वाटर। तो कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो हमारा क्या जो है प्रोडक्ट बनेगा। तो 74 का बी बनेगा, स्कैल्ड लाइम। 75 की बात करें तो एडिपिक एसिड इज इंटरमीडिएट द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ। तो ये जो है नाइलॉन 76 का बी। ओलियम प्रोड्यूस फॉर्म। तो ओलियम जो है किस फॉर्म में प्रोड्यूस होती है। तो 76 का हमारा सी है, SO3 के फॉर्म में। 77 की बात करें तो मेन प्रोडक्ट इन कैल्शियम कार्बाइड वाटर रिएक्शन। जब कैल्शियम कार्बाइड वाटर रिएक्शन होती है तो मेन प्रोडक्ट जो बनता है वो 77 का बी बनता है, एसिटिलीन। 78 की बात करें तो कैटालिस्ट यूज इन प्रोडक्शन ऑफ एलिमेंटल सल्फर फ्रॉम H2S। ये दोस्तों जो है एक तरह से ये रिफाइनरी में भी पूछा गया था, हल्दिया रिफाइनरी में ये क्वेश्चन पूछा गया था 78वां। तो 78 का हमारा जो है ए है, एल्यूमिना। 79 की बात करें तो मैलिक एनहाइड्राइड प्रोड्यूस बाय कैटालिक ऑक्सीडेशन। तो ये 79 का क्या होगा दोस्तों, डी सही है, बेंजीन। 80 की बात करें तो नियोप्रीन इज़ अ ट्रेड नेम। नियोप्रीन का जो है ट्रेड नेम क्या है। तो 80 का जो है सी सही है, पॉलीक्लोरोप्रीन। 81 की बात करें तो 81 कह रहा है एसीटोन इज प्रोड्यूस बाय कैटालिस्ट डिहाइड्रेशन ऑफ। तो ये है सी, इसका 81 का सी, आइसोप्रोपेनॉल। 82 की बात करें तो कैटालिस्ट यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एथिलीन ऑक्साइड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एथिलीन इज। तो उसमें कैटालिस्ट कौन यूज होता है, ए, यानी कि 82 का हमारा क्या होगा दोस्तों, ए, 82 का ए, यानी कि AgO जो है। और 83 की बात करें तो ये कह रहा है एथेनॉल एमाइन इज प्रोड्यूस यूजिंग अमोनिया एंड। तो एथेनॉल एमाइन को प्रोड्यूस करने के लिए हमारा जो है एक तो अमोनिया होती है और दूसरा जो होती है बी, एथिलीन ऑक्साइड। नेक्स्ट जो है 84 कह रहा है कि क्रोम टैनिंग एंड वेजिटेबल टैनिंग आर डन
तो ये है किसके लिए, ए, लाइट एंड हैवी लेदर रिस्पेक्टिवली। 85 की बात करें तो सेलुलोज परसेंटेज इन बम्बू फाइबर इज़ आल्सो, कितने सेलुलोज बम्बू में कितना परसेंट होता है, तो यह 85 का सी 50%। 86 बगास फाइबर कंटेन, तो बगास में क्या होता है, तो सभी चीज़ होती हैं ऑल ऑफ दी। 87 की बात करें तो फर्मेंटेशन इज़ एडवर्स इफेक्ट बाई, तो 87 का है सी सही है, यानी कि 87 का सी हमारा सही है, हाई कंसंट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक सेकेंड, नेक्स्ट हमारा 87 तक हो गया, और 88 की बात करें तो 88 में ये कह रहा है कि स्टायरीन जो है, सॉरी ये तो हो गया 88, हाँ 88 कह रहा है दोस्तों कि कैटालिस्ट यूज इन ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन टू प्रोड्यूस मैलिक एनहाइड्राइड, तो 88 का हमारा क्या सही होगा, ए सही होगा, जो है वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिलेटिन विच इज नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक प्रोटीन इज ऑब्टेन बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ, तो 89 का क्या है, ए सही होगा, कोलेजन। नेक्स्ट है हमारा एन एल्कली मेटल साल्ट फॉर पोमेटिक एसिड नोन एज, तो 90 का हमारा जो होगा बी सही होगा, 90 का बी, मेटेलिक सॉप। बेसिक डिफरेंस बिटवीन वेजिटेबल ऑयल एंड फैट क्या है, 91 का सी है, फिजिकल स्टेट। 92 की बात करें तो फॉर्म ऑफ सल्फर विच डज नॉट स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, तो 92 का हमारा सी होगा, 92 का जो है रोम्बिक उसे कहेंगे। 93 की बात करें Na2CO3 को किस नाम से जानते हैं, तो उसे बी यानी कि सोडा ऐश के नाम से जानते हैं। 94 की बात करें तो Na2CO3 10H2O इसे किस नाम से जानते हैं, तो 94 का ए वाशिंग सोडा के नाम से जानते हैं। 95 की बात करें तो CaOH का होल ट्वाइस किस नाम से जाना जाता है, तो 95 का बी स्केल्ड लाइम के नाम से। CaO यानी 96 को किस नाम जो है CaO को किस नाम से जानते हैं, तो 96 का ए क्विक लाइम। 97 की बात करें तो सेटिंग ऑफ प्लास्टिक ऑफ पेरिस क्या है इसमें से, तो 97 का ए सही है, ए है हमारा हाइड्रेशन उसे कहेंगे। 98 की बात करें तो मेन कंपोनेंट ऑफ पैरेक्स ग्लास, तो पैरेक्स ग्लास का मेन कंपोनेंट 98 का जो है बी है, लेड। 99 की बात करें तो जो है ग्लोबल साल्ट इस केमिकली, ग्लोबल साल्ट इसमें 99 में क्या है, तो ये है ए, यानी कि इसका जो है Na2SO4 10H2 और 99 का ए होगा। 100 की बात करें तो कैटालिस्ट ऑक्सीडेशन ऑफ नेप्थलीन प्रोड्यूस, तो 100 का जो है 100 का सी सही है कि फैथलिक एनहाइड्राइड। दोस्तों ये 100 क्वेश्चन हमने आज जो है एक तरह से बनाए हैं, और इसमें से 12 और हैं, इन्हें भी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम में जो है इसके आगे बताएंगे आपको। 101वां क्वेश्चन है कि कैटालिस्ट ऑक्सीडेशन ऑफ टोल्यूइन प्रोड्यूस, तो ये है 101 का ए स्टायरीन। नियोप्रीन इज 102 का बी क्या है, ये सिंथेटिक रबड़ है। 103 की बात करें तो ये नाइट्राइल रबड़ इज प्रोड्यूस बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ, तो 103 का ए एक्रिलोनाइट्राइल एंड ब्यूटाडाइन। 104 की बात करें कैप्रोलैक्टम प्रोड्यूस फ्रॉम, तो 104 का हमारा है सी बेंजीन। 105 की बात करें तो थर्मल पायरोलिसिस ऑफ एथिलीन डाइक्लोरो प्रोड्यूस क्या है, 105 का बी, यह है विनाइल क्लोराइड। डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ आइसोप्रोपेनॉल प्रोड्यूस 106 का बी, एसीटोन। नाइट्रोजन एज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ 107 का क्या है दोस्तों, डी सही है, प्रोटीन। फर्मेंटेशन ऑफ मोलालेस प्रोड्यूस एथाइल एल्कोहल इज डन एट कितने टेम्परेचर पे, 108 का ए 20 से 30 डिग्री पे। 109 की बात करें तो 180 का है, हाँ 109 की सुक्रोज कंटेन इन रा जूस एक्सट्रैक्टेड शुगर कैन इज अबाउट, तो 109 का हमारा है बी 15 से 20%। 110 की बात करें तो कैटालिस्ट यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ DDT, तो 110 का हमारा सी है।
20% ओलियम। 111 की बात करें तो रोस्टिंग ऑफ मेटलर्जी और इज डन मेनली टू, तो 111 का डी सही है, रिमूव आर्सेनिक एंड सल्फर। गन पाउडर की बात करें तो इसका है जो डी ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ एबव। दोस्तों अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उससे भी मैं आपको जो है इसके आगे की जो है 112 से आगे की पूरी सीरीज आपको कवर अप कराऊंगा। एक बार आप सारे क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए और सारे क्वेश्चनों का आंसर खुद निकालिए। अगर आपको आंसर शीट इसकी चाहिए तो वो भी मैं फ़ोटो खींच के अपने जो है इंस्टाग्राम आईडी पे अपलोड कर दूंगा। तो एक बार देख लीजिए और मेरे साथ जो है तैयारी कीजिए IOCL की, और मुझे लग रहा है कि इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन फंस सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।